तेरे नाम को धन्य कहते हैं यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु राजा। तेरे नाम की जय आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद तेरे नाम की
तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया जी। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे ही नाम को महिमा, तेरे नाम को धन्यवाद यीशु। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. सारी आदर और महिमा तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। हालेलुया। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो आज की सुबह एक बार फिर, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। खुदा का कलाम कहता है वो भला है और परमेश्वर की महिमा करना परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर की स्तुति करना परमेश्वर को भाता है। सो लेट अस प्रेज गॉड, लेट अस वर्शिप गॉड, लेट अस ग्लोरीफाई लॉर्ड। उस महान सामर्थी परमेश्वर की हम महिमा करें, हम उसको धन्यवाद कहें आज की सुबह में। हम धन्यवाद कहें क्योंकि वो भला है। भलाइयां जहां उसकी उपस्थिति है वहां पर उसकी भलाइयां मौजूद है। वो हमारे बीच में उपस्थित है, उसकी भलाइयां हमारे बीच में मौजूद है। वो आपके परिवार में उपस्थित है, उसकी भलाइयां आपके परिवार में उपस्थित है। वो आपके कलीसिया के अंदर उपस्थित है तो उसकी भलाइयां आपकी कलीसिया के अंदर उपस्थित है। भली बातें, भले काम, भलाइयां, ये पर्याय है यीशु मसीह का। जहां यीशु है वहां ये सब बातें होती हैं, भलाइयां होती हैं, भले काम होते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ही इज डूइंग वंडरफुल वर्क्स। रोज मेरे पास गवाहियां आ रही हैं, रोज लोग बता रहे हैं किस प्रकार से परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। सैटरडे को हमने प्रार्थना करी थी, जब मैं परमेश्वर का वचन बोलने ही जा रहा था, तभी हमने उस वक्त हमारे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई सहरसा बिहार से। नेल्ली की तरफ से कि उनके मौसा जी बहुत बीमार हैं। कल शाम को उन्होंने फिर से मैसेज लिखा है और उसमें लिखा है कि प्रार्थना के बाद उनके मौसा जी चंगे हो गए थे। कोई दिल की समस्या थी, उन्होंने बहुत डिटेल नहीं लिखी थी, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गॉड इज वर्किंग मिरेकलसली एवरी डे। प्रतिदिन परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। जो सबसे बड़ा काम है परमेश्वर का वो ये नहीं है कि वो महान परमेश्वर चंगाई कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, रोजगार दे रहा है, लेकिन वो महान परमेश्वर हमारे जीवन को बदल रहा है। ये सबसे बड़ा काम है। हम रूपांतरित हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ा काम है। हमारे जीवन में यदि चीजें बदल रही हैं तो ये सबसे बड़ा काम है। हमारे पहुंच स्वर्ग तक होने लगी है, ये सबसे बड़ी बात है। चंगाई, चमत्कार, ये सब बातें सेकेंडरी है। जो सबसे पहली बात है वो ये कि हमारा जीवन बदल रहा। अगर जीवन नहीं बदल रहा, सिर्फ हम चंगाई, चमत्कार और इस तरह की बातों पर मन लगाए हैं, तो बाइबल बताती है तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। तुम अधूरे ज्ञान में जी रहे हो, अधूरे ज्ञान में। जब आप किसी के जीवन को देखें तो सिर्फ ये मत देखिए कि उनकी प्रार्थनाओं में बहुत असर है। हम ऐसी तो बातें करते हैं और ऐसी बातें देखते हैं। उनकी दुआ में बड़ा असर है, बहुत असर है। दुआ कभी भी किसी के लिए भी मांगी जा सकती है, और असर देने वाला और ना देने वाला तो यीशु है, परमेश्वर है। लेकिन किसी के अंदर यदि देखिए
तो ये देखिए रूपांतरण कितना हुआ है, सोच क्या है, फैसले लेने की तीव्रता और फैसले लेने की शक्ति क्या है। फैसले किस प्रकार के लेते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में या अपना हित देख करके, स्वार्थ देख करके, अपना दिमाग लगा करके फैसले ले रहे हैं। रूपांतरण देखिए, किसी के जीवन को यदि देखना है तो उसके जीवन का रूपांतरण देखिए। उनकी दुआओं में बहुत असर है, वो कलाम बहुत अच्छा बोलते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कलाम पढ़ा है और वो बहुत अच्छे डिबेट करने वाले लोग हैं, बट दे आर नॉट बिलीवर्स ऑफ क्राइस्ट। वो विश्वासी नहीं है, वो यीशु पे विश्वास नहीं करते। उन्होंने दूसरे लिटरेचर की तरह, दूसरी किताबों की तरह बाइबल पढ़ ली और वो बहुत अच्छे डिबेट करने वाले, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। रूपांतरण, बार बार मैं इस बात पे जोर देता हूं कि रूपांतरण देखिए, अपने अंदर भी देखिए और दूसरों के अंदर भी देखिए। अगर कुछ बदल नहीं रहा है, तुम्हारी पुरानी बातें, तुम्हारी पुरानी सोच, पुराने काम, पुरानी तरीके से फैसले लेने का ढंग बदल नहीं रहा है, स्वर्ग तक पहुंच बदल नहीं रही है, तो गलत राह पर हो। आज सुबह जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बात, पता नहीं आपने ख्याल करी या करा या नहीं किया कि यही होगा। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 30वीं आयत, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 30। मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दी जाए। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 30। जल्दी से स्क्रीन पर डालिए, स्क्रीन पे ही पढ़ूंगा। यूहन्ना 3 अध्याय 30वीं आयत। जी, अवश्य है, अवश्य है, छोटी सी आयत है, देखिए, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। कोई एलियाना मसीह हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने मैसेज लिखा है, जय जय मसीह की, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं 2 महीने से सो नहीं पा रही, रात भर जागी रहती हूँ और जॉब के लिए प्रार्थना करना। अब जल्दी से जल्दी मुझे प्लीज। एलियाना मसीह, आप इस मैसेज को आज सुनिए। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। कई बार हम अपने जीवन में खुद बहुत बढ़ते हैं, खुद बहुत बढ़ते हैं और यीशु को बढ़ने नहीं देते। एलियाना मसीह के लिए जवाब यह, आपने अपने जीवन में किसी को बहुत बढ़ाया, किसी को बहुत बढ़ावा दिया, यीशु को नहीं दिया उतना बढ़ावा। जो पवित्र आत्मा मुझे इस समय बता रहा है वो ये है कि आपने किसी को बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन यीशु को उतना बढ़ावा जीवन में नहीं दिया।
आज की सुबह खुदा कह रहा है अवश्य है कि वह बढ़े, अवश्य है कि वो बढ़े, अवश्य है कि यीशु आपकी जिंदगी से बढ़े, अवश्य है खुदा का बेटा तुम्हारी जिंदगी से बढ़े, अवश्य है वो जो आसमान के खुदा का प्रतिरूप जमीन पर चल रहा था, अवश्य है कि वो बढ़े जो सलीब पर तुम्हारे लिए टांगा गया, अवश्य है वो बढ़े जो तुम्हारे लिए मारा कूटा गया था, अवश्य है कि वो बढ़े जो तुम्हारी खातिरी के लिए खामोश खड़ा रहा, भेड़ की तरह खामोश खड़ा रहा और लोग उस पर इल्जाम लगाते रहे, अवश्य है वो बढ़े जिसकी दाढ़ी तुम्हारे लिए नोची गई, जिसके चेहरे पे थूका गया, जिसका नाम यीशु मसीह है, अवश्य है वो बढ़े जो कुंवारी मरियम के गर्भ से पैदा हुआ। मैं घटूं, मैं घटूं, सीखना इस बात का है कि मैं घटूं, वो बढ़े, मैं घटूं। अवश्य ये है, जरूरी बात ये है, जरूरी काम ये है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। रूपांतरण का तरीका ये है, फॉर्मूला ये है, अवश्य ये है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मसीह जीवन को फॉर्मूला ये है कि वो बढ़े और मैं घटूं। कौन है तुम्हारी जिंदगी में जिसको तुमने इतना बढ़ा दिया? कौन है तुम्हारी जिंदगी में जिसको तुमने इतना ऊंचा कर दिया कि यीशु को महसूस होने लगा कि मैं तो नीचे आ गया? क्या तुम खुद हो या कोई और है? कौन है जिसको बड़ा समझ लिया? कौन है? अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यीशु से ज्यादा कई बार हम अपनी औलादों को प्यार करने लगते हैं। यीशु से ज्यादा पति अपनी पत्नी को, पत्नी और पति को भी प्यार करने लगती है। यीशु से ज्यादा हमारा कोई दोस्त है जिसको हम बहुत प्यार कर रहे हैं। यीशु से ज्यादा कोई हमारी आदत है जिसको हम बहुत प्यार कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। अवश्य है कि वो बढ़े, यीशु बढ़े। अवश्य है कि यीशु बढ़े और मैं घटूं। सिर्फ यीशु बढ़े नहीं, तुम घटो भी। सिर्फ यीशु बढ़े नहीं, तुम घटो भी। जब तुम घटोगे तो वो बढ़ेगा। मेरा दोस्त पौलुस कहता है, अब मुझ में मैं नहीं, केवल यीशु जीवित रह गया है। मैं अर्घ की नाई उड़ेल दिया गया हूं, अब मुझ में यीशु जीवित रह गया। घटते घटते सब खत्म हो गया। घटते घटते मेरी पहचान खत्म हो गई। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ यीशु रह गया। मेरे कामों में, मेरे स्वभाव में, मेरी बातों में, मेरी बोली में, मेरे सोचने के ढंग में, मेरे सपनों में, मेरे दर्शन में यीशु रह गया। वो बढ़े और मैं घटूं। किसको बड़ा समझ लिया? किसको माई बाप समझ लिया? किसके हाथों में जीवन की चाबी दे दी? कौन तुम्हारी जिंदगी का खेवनहार बन गया? कौन चला रहा है तुम्हारी जिंदगी को? अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यीशु का बढ़ना तुम्हारे घटने के साथ जुड़ा हुआ है।
यीशु का बढ़ना तुम्हारे घटने के साथ। यदि तुम घटोगे नहीं तो वो बढ़ नहीं पाएगा। मैं घट जाऊं, असंभव। मैं पीछे हट जाऊं, असंभव। मैं सॉरी बोल दूं, असंभव। मैं आगे होके बात करूं, मेरी तो जूती बात करेगी। यही तो बोलते हो, यही तो बोलते हो। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यही तो आ गया था दिमाग में। यीशु ने कहा, जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है, साफ सुथरा पाती है, झाड़ा बुहारा पाती है, अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर के वापस आ जाती है। कारण क्या है? कभी सोचा कारण क्या है? कारण यह है कि जिस समय दुष्ट आत्मा निकाली गई थी, उस समय यीशु की उपस्थिति डाली गई थी। झाड़ी बुहारी करी गई थी, साफ सफाई करी गई थी, यीशु की उपस्थिति आई थी। अब यीशु की उपस्थिति तुम्हारे घर से कहां गायब हो गई? अब यीशु की उपस्थिति तुम्हारी जिंदगी से कहां गायब हो गई? यीशु की उपस्थिति हटी, दुष्ट आत्माओं ने वापस कब्जा किया, रिश्तेदारों को लेकर के कब्जा किया। यीशु बढ़ा नहीं, तुम घटे नहीं, दुष्ट आत्माएं बढ़ गई, दुष्ट विचार बढ़ गए, दुष्ट आदतें बढ़ गई, दुष्ट ताकतें बढ़ गई। बात देख लिया हमने, बात पादरियों को सुन लिया, बात बाइबल पढ़ ली, अब नहीं पढ़ना, अब तुम लोग पढ़ लो। हमने बात पढ़ ली। जब तुमने पढ़ी थी, जब उपवास रखे थे, जब खुदा के खादिमों को सुना था, जब खुदा के कलाम को पढ़ने की बेचैनी थी, उस समय जोश था, परमेश्वर की उपस्थिति थी। जब तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर ने बढ़ने के लिए, परमेश्वर ने कुछ करने के लिए, परमेश्वर ने रूपांतरण के लिए कुछ टेस्ट रखने शुरू किए, तुम पीछे हट गए, बाइबल को पीछे ताक पे रख दिया और कहना शुरू कर दिया, बहुत देख लिया, बहुत देख लिया, बहुत देख लिया। अरे बिना टेस्ट के बढ़ोगे कैसे? खाली नहीं करेगा तो भरोगे कैसे? अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। किसको अपनी जिंदगी में सब कुछ मान बैठे, कोई दिल तोड़ के चला गया, कोई छोड़ के चला गया, मनमुटाव करके छोड़ के चला गया। तुमने खुद मनमुटाव किया, यीशु से किसी और को जगह दे दी, यीशु को कभी बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि खुद घटना नहीं चाहते थे, खुद घटना नहीं चाहते थे। यीशु तो बढ़ जाता, यीशु बढ़ जाता तुम्हारे जीवन में, खुद घटना नहीं चाहते थे। बाइबल बताती है यशाया 1 अध्याय के अंदर, बैल अपने मालिक को पहचानता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है। यशाया 1 अध्याय 3 आयत में लिखा है, बैल अपने मालिक को पहचानता है। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, गधा अपने स्वामी की चरनी को भी पहचानता है।
मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मालिक को पहचानता है। वो बड़े और मैं घटूं। मैं करूंगा खेत में काम, मैं करूंगा काम तपती भूमि पर, मैं करूंगा काम लू के थपेड़ों में। मेरे मालिक की बढ़ती होनी चाहिए। यह बैल का विचार होता है। यह बैल का विचार होता है। मेरा मालिक बढ़ना चाहिए। मैं गर्मी नहीं देखूंगा। कल वलसाड़ से किसी ने मुझसे पूछा, हेलो हाउ आर यू। मैंने कहा कि तबीयत सही नहीं है, मैं आराम कर रहा हूं। उन्होंने कहा फिर आप ये यूट्यूब और फेसबुक पर आपके मैसेज मैंने देखे। मैसेज नहीं रोकता। जब तक बोलने की कंडीशन में हूं बोलूंगा। जब तक बोल सकता हूं तब तक बोलूंगा। जिस दिन बिल्कुल स्थिति ऐसी हो जाएगी कि नहीं बोल सकता, वो एक अलग बात है। जब तक बोल सकता हूं बोलता रहूंगा। जिंदगी का एक ही मकसद है, वो बढ़े और मैं घटूं। वो बैल जो बीमारी नहीं देखेगा, वो बैल जो अंधकार नहीं देखेगा, वो बैल जो धूप नहीं देखेगा, लू के थपेड़े नहीं देखेगा, वो बैल जो बारिश और ओले नहीं देखेगा, वो बैल जो भूख नहीं देखेगा, वो बढ़े और मैं घटूं। मैं एक बार राजस्थान के एक शहर में था। मेरी कन्वेंशन खत्म हो रही थी और किसी दूसरे प्रीचर की कन्वेंशन उसी ग्राउंड पर शुरू होने वाली थी। जो वहां पे आयोजक थे उन्होंने मुझे बताया कि जो प्रीचर आ रहे हैं उन्होंने 5 स्टार होटल में कमरा मांगा है। उस समय में फैक्स और लैंडलाइन हुआ करता था, मोबाइल नहीं होते थे। मोबाइल था ही नहीं एक्चुअली हिंदुस्तान में उस समय। कि मेरे रूम में, मेरे बेड के साइड में फैक्स मशीन और एक स्पेशल नंबर ऑफ लैंडलाइन जरूर होना चाहिए। वो लोग बेचारे लगे हुए थे। होटल एक कुछ दिन के लिए एक नया नंबर अप्लाई करके बैठा हुआ था। 3 दिन के लिए। मैंने फोन करके पूछा, भाई उन्होंने क्या प्रचार किया? कह लगे समझ में नहीं आया क्या प्रचार किया। मैं बढ़ूं, मैं शोबाजी करूं, मैं दिखावा करूं, 24 घंटे हमारे पास ये होना चाहिए, तब हम प्रीच करने आएंगे। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रीच किया हुआ समझ में नहीं आया। प्रचार किया हुआ लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने क्या क्या सुविधाएं मांगी थी। अभी थोड़े दिन पहले वहीं से मुझे फोन आया था, तो वो आज तक सुविधाएं नहीं भूले। प्रचार किया हुआ याद नहीं आया। मेरा मैसेज याद था उन्हें। कहने के ब्रदर 3 दिन में आपने 6 मैसेज दिए थे, 6 मैसेज याद हैं आज तक। यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं, ये मेरे जीवन का मकसद होना चाहिए। मैं घटूं, मैं घटूं,
जब मैं घटूंगा तो यीशु लोगों को प्रकट होगा, जब मैं घटूंगा तो यीशु लोगों को दिखाई देगा। आपके शब्द लोगों को तब याद रहेंगे, आपका बोला हुआ खुदा का कलाम तब याद रहेगा जब तुम घटोगे और यीशु कलाम में दिखाई देने लगे। यीशु दिखाई दे, यीशु आभास हो, यीशु महसूस किया जाए। कैसे भूल सकते हैं वो लोग जिनके ऊपर मैंने हाथ रखे और उनको पवित्र आत्मा मिला और वरदान मिले? यीशु उनकी जिंदगी में प्रकट हुआ है। आपकी जिंदगी से लोग क्या याद कर रहे हैं? आपकी यादें किस प्रकार की हैं? कि भैया वो आए थे, उन्होंने ये सुविधाएं मांगी थी, हमने दे दिया, लेकिन आज भी हमें ये याद नहीं कि कलाम क्या बोल के गए थे, क्या वचन बोल के गए थे। तुम्हारे शब्द इस मंडल में, आकाश मंडल के अंदर गूंज जाने चाहिए। और वो तब होता है जितना ज्यादा घटोगे। पौलुस कहता है मसीह ने मुझे पहचान लिया है, मैं देख रहा हूं यीशु को, मेरा रूपांतरण हो रहा है, मैं अंश अंश करके घटता चला जा रहा हूं, मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलता चला जा रहा हूं, मैं खत्म होता चला जा रहा हूं, मैं पौलुस खत्म होता चला जा रहा हूं, क्योंकि मसीह के अंश में मसीह के तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलता चला जा रहा हूं। बदल रहे हो या नहीं बदल रहे हो? या घमंड कर रहे हो? संजय गुप्ता नाम है मेरा, संजय गुप्ता हूं, कोई ऐसा घमंड तो नहीं है। मैं घटूं तू बढ़े, मैं घटूं। घटने का राज यह है कि मैं अंश अंश करके मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलता चला जा रहा हूं, अंश अंश करके मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलता चला जा रहा हूं। अपनी जिंदगी में मैंने किसी और को इतना बढ़ावा तो नहीं दे दिया कि यीशु मेरी जिंदगी में पीछे रह गया। कुछ दूसरे लोग बढ़ गए, खत्म कर ली अपनी पहचान, खत्म कर ली अपनी जिंदगी। एक लड़की थी, प्रभु में अच्छी खासी चल रही थी, एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लगने लगा वो लड़का उसके लिए गॉड बन गया। हर वक्त, हर क्षण, हर पल उसी लड़के के ख्यालों में वो जलन से क्रोध, जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो क्रोधित हो जाने वाला है, वो विलंब से क्रोध करता है, लेकिन जब क्रोध करता है तो बाइबल बताती है उसके क्रोध से महानदियां सूख जाती हैं, समुंदर अपने सिवाने बदल लेते हैं। उसकी जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो गई, क्योंकि वो जो लड़का उसकी जिंदगी में आया था, जो लड़का उसकी जिंदगी में आया था, वो उसका प्रभु बन के रह गया। कौन है तुम्हारे जीवन का प्रभु? मैं घटूं और किसी को बढ़ने मत दो, मैं घटूं और मेरा यीशु मेरी जिंदगी में बढ़े। रूपांतरण करके दिखाओ।
तुम्हारे जीवन में रूपांतरण हो जाना चाहिए। वो करके दिखाओ, घट के दिखाओ। चंगाई करके मत बताओ चंगाई हो रही है तुम्हारी जिंदगी से, तुम प्रार्थना कर रहे हो चंगाई हो रही है। ये मत बताओ कि तुमने सूखे इलाके में जाके प्रार्थना करी तो बारिश हो गई और बारिश वाले इलाके में प्रार्थना करी तो बारिश रुक गई। ये मत बताओ मुझे। ये खेल तो हमने हजारों बार देखे। ये मत बताओ कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे कहने से निकल रही हैं, मत बताना मुझे। ये बताना कि तुम बदले या नहीं बदले, ये बताना कि तुम घटे या नहीं घटे, और परमेश्वर यीशु तुम्हारी जिंदगी में बढ़ा या नहीं बढ़ा। तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे रूप में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे डिसीजन में, तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी चर्चा में यीशु कहां पर खड़ा हुआ है। दुआ करने जा रहा हूं, खोजो अपने आप को। आज यीशु को खोजने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप को खोजो कितना घटे हो। अपने आप को, वो बढ़े और मैं घटूं। ये फॉर्मूला है, याद कर लो। वो बढ़े और मैं घटूं। शैल वी प्रे। आइए हम दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं, दया कीजिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए, आनंद दे अपने लोगों को, समझ दे इस बात की कि दिन भर के लिए अगुवाई प्राप्त हो सके। कृपा करिए, करुणा करिए, दया कीजिए। आज का वचन पिता बहुत महत्वपूर्ण है। इनको समझ दे, सीख दे, शिक्षा दे कि वो बड़े, यीशु बड़े और ये घटना सीखे। अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर, दिन भर के लिए आशीष दे, अगुवाई दे, आनंद दीजिए यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। 9997730585 व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सिंपल कॉल भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो हिंदुस्तान से लोग बाहर हैं वो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल नहीं, ऑडियो कॉल। 9411958464। प्रार्थना कराइए तेल के लिए, जल के लिए, कोई बीमार है तो उसके कपड़े के लिए। 8464 गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सबसे जुड़ा हुआ है। आपको हमारा बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, कॉल करिए, हम आपको देंगे। इन 2 नंबरों के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है, सिर्फ इन 2 नंबर पे कॉल करिए। मैं खुद उठाऊंगा, आपसे बात करूंगा, आपकी सुनूंगा, आपको बताऊंगा, प्रार्थना करूंगा। यदि फोन नहीं उठता तो इस बात को याद रखिए कि मैं कहीं बिजी हूं और मैं वापस कॉल बैक करूंगा। YouTube पर यह मैसेज चला जाता है, कृपया इस मैसेज को कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर करें। BRO संजय गुप्ता हमारा YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वो घंटी बनी होगी, बेल आइकॉन बोलते हैं उसे, इस घंटी को दबाइए, उसमें फिर ऑप्शन आएगा तो उसमें लिखिए ऑल, ऑल वाले पर दबाइए, घंटी को दबाइए, ऑल वाले को दबाइए। तुरंत जैसे ही मैसेज हमारे नए आएंगे वो उस पर आ जाएंगे। प्रार्थना करिए। शनिवार को जो लोग उपवास रखना चाहते हैं हमारे साथ, नाम भेजते रहिए। बहुत लोगों ने नाम भेजा है और जो लोग नाम भेजना चाहते हैं भेजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए। वी लव यू। यस, वी लव यू। बहुत प्यार करते हैं आपसे।